अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बेसिकली हम समझेंगे कि मेटा एपीआईज़ और वेब एपीआईज़ क्या होती हैं और उनमें फ़र्क क्या होता है, फ़ायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है। अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं पोस्टरैबी के प्लेटफ़ॉर्म से कि आप लोगों के पास ये दोनों एपीआईज़ हैं, तो इसके फ़ायदे और क्या नुकसान है। अब मैं थोड़ा-सा यहाँ बताता जाऊँ कि पोस्टरैबी जो है वो ऑफ़िशियली मेटा वेरिफ़ाइड है, व्हाट्सएप बिज़नेस एपीआई प्रोवाइडर है और हम लोग दोनों सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, वेब एपीआई भी और मेटा एपीआई भी। अब हम थोड़ा-सा ज़रा इनके पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, देन फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में फिर आपको मज़ीद चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि हम पहले बात करते हैं व्हाट्सएप मेटा एपीआई जो कि ऑफ़िशियली व्हाट्सएप बिज़नेस एपीआई होती है, जो कि व्हाट्सएप खुद प्रोवाइड करता है, ठीक है? ये ऑफ़िशियली प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है इसको और ये लार्ज स्केल बिज़नेसेस के लिए होता है, जिसमें आपने हज़ारों मैसेजेस पर डे करने होते हैं। इसमें होता ये है कि स्टार्टिंग में आप 250 मैसेज कर सकते हो, फिर 500 मैसेज सॉरी फिर पा 2000 मैसेज कर सकते हो, देन फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता वो स्केल करता जाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो उसकी चार्जेज़ हैं, वो काफ़ी हाई हैं। पाकिस्तान में क्योंकि वो सपोर्ट लोग नहीं करते, हर बिज़नेस नहीं सपोर्ट कर रहा होता, तो एस्टिमेटली तकरीबन ₹13 बन रहा होता है एक एसएमएस का, जो कि आप यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए, ठीक है? उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि जी आप इसको सीआरएम के अंदर और अपने सिस्टम्स के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको ऑफ़िशियली टेम्पलेट्स जो उनके बने हुए हैं, वो आपको वो यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है? और उसके लिए पहले अप्रूवल लेनी होगी। उसके बाद आता है कि मैसेज की डिलीवरी या रीडेबिलिटी है, वो उसमें आपका जो रिस्क है ब्लॉक होने का, वो नहीं होता, मतलब बहुत कम होता है, ना होने के बराबर। उसके बाद आ जाता है कि उसके अंदर आप ओटीपीज़, नोटिफ़िकेशन, रिमाइंडर्स वगैरह भेज सकते हैं और उसको आप इंटीग्रेट और मैनेज कर सकते हैं पोस्टरैबी या किसी और प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। अब आगे हम बात करते हैं इसके प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर। ट्रस्टेबल होता है, लो रिस्क होता है ब्लॉकिंग का, ऑटोमेशन आप कर सकते हो, चाहे ओटीपीज़ वगैरह भेज सकते हो, स्केल कर सकते हो अपने बिज़नेस को, ग्लोबली रीच कर सकते हो और हमारे डैशबोर्ड पोस्टरैबी के ऊपर आप उसके टेम्पलेट्स और एनालाइज़ वगैरह कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएँगी। नुकसान इसका ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, सेटअप थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और जो इसके टेम्पलेट्स हैं वो बड़े लिमिट्स के अंदर होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, आप हर तरह का वहाँ पे नहीं भेज सकते हैं। तो ये तो था हमारा मेटा एपीआई, ठीक है? अब हम वेब एपीआई पे चलते हैं, जो कि नॉन ऑफिशियल होता है और ये ऑटोमेशन जो है आपकी वेब के थ्रू की जाती है उसमें, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि ये वर्क तो ऑटोमेटिकली करता है सिस्टम, उसके बाद आप इसको छोटे बिज़नेसेस के लिए कर सकते हो जिनकी अप्रूवल नहीं हुई है, जिन्होंने अप्रूवल नहीं लेनी है, जो ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते, वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आप मैसेज तो सेंड कर सकते हो, बट कुछ लिमिटेशंस और कुछ रूल्स हैं, कुछ पोस्टाबी ने खुद बनाए हुए हैं। पोस्टाबी अपने सिस्टम पे कोई इंटीग्रेशन नहीं लगाता कि आप इतने मैसेज कर सकते हैं या इस तरह कर सकते हैं, नहीं। लेकिन कुछ रूल्स हैं जो कि हम सबको रिकमेंड कर देते हैं, जिसमें पहला ये है कि आप जब भी किसी को मैसेज भेजें, कोशिश करें कि उनको उनके नेम से भेजा करें, ऐसी पर्सनलाइज़ मैसेज जैसे कि डियर अली रज़ा, आगे आप मैसेज उसको जो भी लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। इसकी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी कि कैसे पर्सनलाइज़ मैसेज करते होते हैं। दूसरी बात, आपने मेंटेन रखना है 30 से 50 सेकंड का डिफरेंस गैप, यानी एक मैसेज और दूसरे मैसेज के दरमियान इतना गैप होना चाहिए ताकि आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि आपका नंबर जो है वो थोड़ा-सा पुराना हो, नए नंबर के ऊपर फ़ौरन ही आप ब्लॉक हो जाते हैं। उसके बाद आपने अवॉइड करना है लार्ज नंबर ऑफ स्केल, यानी एक ही दिन में आपने ऐसा नहीं करना कि 2000 नंबर उठा के फेंक देना, नहीं। स्टार्टिंग में हम बाज़ जो कस्टमर्स हैं उनका मैसेज देखने के बाद अंदाज़ा हो जाता है कि इनका मैसेज छोटा है या बड़ा है। अगर आपका लंबा मैसेज है तो आप बहुत कम स्केल करें, कम मैसेजेस करें पर डे। बट अगर आपका मैसेजेस थोड़े से बड़े हैं तो फिर आप सॉरी छोटे हैं तो फिर आप ज़्यादा मैसेज पर डे कर सकते हैं। उसके बाद कभी भी किसी को अननोन बंदे को प्रमोशनल मैसेज ना भेजें, क्योंकि अगर वो बंदा आपको ब्लॉक करता है तो व्हाट्सएप फ़ौरन ट्रिगर हो जाता है। तो 4 से 5 मैसेजेस अगर आपको लोग रिपोर्ट कर देते हैं, तो आपके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? उसके बाद इसमें कोशिश करें कि जो टूल्स हैं, यानी कि जो हाई स्केल ऑफ नंबर्स से आप मैसेज भेज सकते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ थे, जैसे पहले डब्ल्यूएक्स सेंटर बड़ा मशहूर टूल हुआ करता था। अब अगर आप उस तरह का टूल यूज़ करेंगे तो 1 सेकंड में आप ब्लॉक हो जाएँगे। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके फ़ायदे और नुकसान। अच्छा, ये फ्री होता है, इसमें आपका मैसेज के कोई चार्जेज़ नहीं होते, लो कॉस्ट होती है, क्विक सेटअप होता है, 5 मिनट भी नहीं लगते और फ्लेक्सिबल होता है, आप इसको हर तरह से कर सकते हो यूज़। दूसरी बात, इसको आप हर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट दोनों सॉल्यूशंस को ही कर सकते हो। हम लोग दोनों में ही आपको रेस्ट एपीआई प्रोवाइड करते हैं, तो आप दोनों सिस्टम्स को अपने सॉफ्टवेयर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अपने कस्टम सॉल्यूशंस बना सकते हो और उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इसके नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अगर थोड़ा-सी भी वायलेशन होती है, तो आप ब्लॉक हो सकते हो। दूसरी बात, आप स्केलेबिलिटी ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ऑफ़िशियली सपोर्ट नहीं होती है व्हाट्सएप की तरफ से और इसमें ऑफ़िशियली जो व्हाट्सएप के वो हैं क्या कहते हैं
टेम्पलेट्स वो इसमें नहीं अवेलेबल होते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स में ये जो रिस्क का मैंने फैक्टर यहाँ पे ऐड किया है, पोस्टाबी के अंदर हम लोग आप लोगों की चैट्स को नहीं रीड करते हैं। ये प्रोज एंड कॉन्स एक जनरली बनाए हुए हैं, तो इसमें सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं कि आपका डाटा लीक होने के चांसेस होते हैं, बट क्योंकि हमारे पास हम लोग आपका एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रखते हैं और हमारी साइड पे आपके कोई भी चैट जो है वो हम लोड नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारे पास आपका कोई डाटा नहीं आ रहा होता कि आप किसी को क्या मैसेज करते हो और कितना मैसेज कर रहे हो। जस्ट हमारे पास नंबर ऑफ मैसेजेस आते हैं। उसके बाद एक छोटा सा चार्ट है जिसमें बताया हुआ है कि आप क्या कुछ मेटा में कर सकते हो और क्या कुछ वेब में कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पर स्टाबी के एडवांटेज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम मेटा वेरीफाइड है। उसके बाद हमारी इंटीग्रेशन जो है वो बगैर टेक्निकल नॉलेज के भी आप कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास कुछ बने बनाए सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होते हैं जैसे स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स, उसके बाद डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स वगैरह सिस्टम, तो ये हम लोग कस्टम सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारी जो ट्रायल है वो 3 दिन का ट्रायल होता है और ट्रायल आप किसी भी वक्त हमारा यूज़ कर सकते हैं। 3 दिन ट्रायल के बाद आप उसको पेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेरा नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक अवेलेबल है और उसके बाद दोनों रिकमेंडेशंस के साथ शॉर्ट मैसेजेस भी लिखे हुए हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि वेब एपीआई और मेटा एपीआई क्या होती हैं और कौन सी आपके बिज़नेस के लिए सूटेबल है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं।